नमस्कार दोस्तों, वीरों की धरती राजस्थान से आप सभी को प्रणाम। दोस्तों, आज हम आए हैं राजस्थान के दौसा ज़िले में। एक गांव है जिसका नाम है आभानेरी और यहाँ पर हम आए हैं एक बावड़ी देखने। इस बावड़ी का नाम है चांद बावड़ी। मेरे पीछे ये चांद बावड़ी है। और दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में प्राकृतिक कुओं का, बावड़ियों का, जल स्रोतों का बहुत ही महत्व है। हज़ारों वर्षों पुराना हमारा इतिहास है, जहां हम पानी इकट्ठा करते थे। पुराने तालाब हैं हमारे देश में, पुरानी बावड़ियां हैं। और हर बावड़ी, हर तालाब के पीछे कोई ना कोई कहानी या प्रथा हमेशा होती है। जल को और जल से संबंधित देवी देवताओं को पूजने का भी हमारा पुराना इतिहास रहा है। दोस्तों, ये जो बावड़ी है, ये पानी संजोने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए 9वीं शताब्दी में राजा मिहिर ने बनवाई थी। और राजा मिहिर को चांद के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इसको चांद बावड़ी कहते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बावड़ी विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। मतलब इसकी गहराई इतनी ज़्यादा है जितनी विश्व में कहीं भी किसी भी बावड़ी में नहीं है। और इसकी जो कुल गहराई है वो 100 फुट है। 100 फीट ये गहरी है। और इसकी जो चौड़ाई है, चारों तरफ से ये एक वर्गाकार हिसाब से बनाई गई है। और जो चारों तरफ से जो बनी है, इसकी जो चौड़ाई है 35 मीटर है इसकी चौड़ाई। और इसकी गहराई का अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हो कि इसमें 13 मंजिला इमारत पूरी की पूरी समा जाए। 13 मंजिला इमारत जितनी ये गहरी है। इसमें जो ये सीढ़ियाँ हैं इस स्टाइल से बनाई गई है कि पानी अगर कम होता जाएगा तो आदमी इन सीढ़ियों से उतर के पानी ले सकता है। कुल 3500 सीढ़ियाँ इस बावड़ी में बनाई गई हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी मेहनत लगी होगी, कितना टाइम लगा होगा। 3500 सीढ़ियाँ, 35 मीटर चौड़ी और 100 फीट गहरी ये बावड़ी है। और इस बावड़ी के पास में ही इधर एक हर्षद माता मंदिर भी है, जो राजा मिहिर के ज़माने से ही बनाया गया था। ऐसा बोलते हैं कि सन 1021 से 1026 के बीच में महमूद गजनवी ने यहाँ पर कुछ आक्रमण किया था। उन्होंने तोड़फोड़ करी थी अपने स्वभाव के अनुसार, जैसा कि उनके बारे में प्रचलित है। तो राजा गजनवी ने यहाँ पर कुछ तोड़फोड़ करी थी। यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनी थी, यहाँ के बरामदे में मूर्तियाँ स्थापित करी गई थी, उनको काफ़ी खंडित किया था। और वो जो खंडित मूर्तियाँ हैं वो अभी भी यहाँ पर रखी हुई है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो 1021 से 1026 के बीच में इसको काफ़ी क्षति पहुँचाई गई। बाद में फिर से इसकी मरम्मत वगैरह की गई और इसको दोबारा बनाया गया है। दोस्तों, ये गांव जो है इसका अभी नाम है आभानेरी, लेकिन प्राचीन काल में इस गांव का नाम था आभानगरी। आभानगरी मतलब चमकदार नगर। और कालांतर में ये बिगड़ता बिगड़ता आभानेरी हो गया। ये जो बावड़ी है ये 3 मंजिला स्तर में बनी हुई है, 3 चरणों में बनी हुई है। मतलब इसमें 3 मंजिलें हैं। और इसके बारे में ऐसे मिथ भी हैं कि ये भूतों के द्वारा बनाई गई थी, तो इसको भूत प्रेत की बावड़ी भी बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि ये इतनी गहरी इसलिए गई थी कि ताकि अगर इसमें कुछ गिर जाए तो उसको वापस निकालना असंभव हो जाए। साथ ही इसमें इस बावड़ी में लंबी लंबी सुरंगें भी हैं, कुछ तहखाने भी हैं। एक सुरंग जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर भी बताई जाती है, वो इसमें है। मुझे नहीं पता इसमें यहाँ, क्योंकि हमारा अभी अंदर जाना मना है। बट इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो 17 किलोमीटर दूर पास के किसी गाँव में निकलती है। और उस सुरंग का जो प्रयोग है वो युद्ध के समय या आपातकाल के समय राजा और उसके सैनिकों द्वारा किया जाता होगा। जब चांदनी रात होती है तो चांद के उजाले में ये बावड़ी एकदम दूध के जैसी सफ़ेद दिखती है, इसलिए इस बावड़ी को अंधेरे उजाले की बावड़ी भी कहते हैं। और हाँ, जब मैं इसकी गहराई की बात आपको बता रहा था तो ऐसा भी बोलते हैं कि इसमें जैसे जो गुफाएं हैं, जो सुरंगें हैं, जो अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं। यानी कि अगर आप एक बार नीचे चले गए, उस सुरंग में एक बार प्रवेश कर गए, तो उसमें से बहुत सारे रास्ते इधर उधर जाते हैं। तो आप अगर एक्सपर्ट नहीं हैं, आप इससे भली भांति परिचित नहीं हैं, तो आपको पता नहीं होगा कि ये कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार पूरी की पूरी बारात इसमें चली गई थी, समा गई थी, वो सुरंग में चली गई थी अंदर कहीं जाने के लिए।
और वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आए। ये सब मिथ है, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, बट यहाँ पर हम लोकल लोगों से या आसपास जो भी जानकारियाँ अवेलेबल हैं वहाँ से हमें ये पता चलता है। जब इस बावड़ी की मैं बात कर रहा था कि इसमें 3 मंजिलें हैं, तो आप इधर देखिए, इसमें जो सबसे नीचे वाली इमारत है, सबसे नीचे वाली मंजिल है, जो पानी के साथ में आप देख सकते हो, वहाँ पर 2 बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं, जो एक गणेश जी की है और एक महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति वहाँ पर स्थापित की गई है। फिर उसके बाद प्रथम तल है और उसके बाद जो ज़मीन पर, जिसको हम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, तो ये इसके 3 फ्लोर हैं बावड़ी के। दोस्तों, ये जो बावड़ी है और इसके ठीक सामने हर्षद माता का मंदिर है। तो बावड़ी और हर्षद माता के मंदिरों की खास बात यह है कि इनकी दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी करी गई है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स और मूर्तियां बनाई गई हैं। और साथ में ये जो मंदिर है, यहाँ पर हिंदू धर्म के सभी 33 कोटि देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी स्थापित की गई हैं। ये मूर्तियाँ जो हैं, ये वो हैं जो खंडित की गई मूर्तियाँ हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो महमूद गजनवी के द्वारा सन 1021 से 1026 के बीच में खंडित कर दी गई थी। इस तरह की ढेरों मूर्तियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये चारों तरफ बरामदा है और बरामदे में ये सभी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। दोस्तों, ये जो सीढ़ियाँ मैंने बताई आपको, बावड़ी की जो सीढ़ियाँ हैं, जो 3500 सीढ़ियाँ हैं, ये इतनी शानदार तरीके से बनाई गई हैं कि इसके बारे में ऐसा कहा जाता है और कहा नहीं जाता। एक्चुअली में ये सही बात भी है कि जो आदमी जिस सीढ़ी से उतरता है, उसी सीढ़ी से इसमें वापस नहीं चढ़ सकता है। मतलब ये सीढ़ियों का भूल भुलैया है। और भूल भुलैया से मुझे याद आया कि ये वो बावड़ी है जिसमें ढेर सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो रखी है, जिसमें हॉलीवुड की कुछ फिल्में हैं, जिसका एक का तो नाम मुझे याद है, द डार्क करके कोई मूवी है, मैंने नहीं देखी, उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई है। और बॉलीवुड की फिल्म जो अक्षय कुमार जिन्होंने एक्टिंग करी थी, भूल भुलैया, उसकी शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। इसके अलावा बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिनकी शूटिंग यहाँ पर हुई है। So friends, this is how this बावड़ी looks like from outside। ये इसकी बाहरी 4 दीवारी है और एंट्री भी कह सकते हो, यहाँ से एंट्री भी है इसकी। वो जो सामने आपको बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये इसका एंट्री गेट है और बोर्ड पर QR कोड लगा हुआ है, जिसको आप स्कैन करके आप टिकट ले सकते हो। चूँकि ये कोरोना टाइम है तो कॉन्टेक्टलेस टिकटिंग चल रही है, तो ये QR कोड को आप स्कैन करेंगे और आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा और आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, चाहे पेटीएम या UPI के थ्रू। 25 रुपीज़ की टिकट है। और मेरे ठीक पीछे हर्षद माता का मंदिर है। तो ये दोनों आमने सामने हैं, दोनों एक ही समय काल के बने हुए हैं, राजा मिहिर भोज के द्वारा ये बनवाए गए हैं। इसके लिए जो बावड़ी है, यहाँ तक आना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। आभानेरी गाँव बांदीकुई के पास पड़ता है और ये हाईवे नंबर 11 है। आगरा जयपुर हाईवे नंबर 11 से बांदीकुई को क्रॉस करने के बाद जब हम थोड़ा आगे चलते हैं तो आभानेरी का एक बोर्ड दिखाई देगा और जो मेन हाईवे है उससे करीब 2 से 3 किलोमीटर अंदर ये आभानेरी गांव है। और गांव में एंट्री के समय ही बस ये बावड़ी इधर आती है।
यहाँ पर आपको खाने पीने की पूरी दुकानें हैं, अच्छी खासी मार्केट है, तो आपको सुबह शाम दोपहर सब खाना मिल जाएगा। रुकने का कम इंतज़ाम है पर है, अगर आपको यहाँ रात भी रुकना है तो एक आध जगह पर आपको होम स्टे टाइप का या एक छोटा लॉज वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है। साथ में यहाँ एक आध प्राइवेट शोरूम भी हैं जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बताया गया है, कुछ सामान सेल के लिए भी रखा गया है। और यहाँ पर आसपास एमिनिटीज़, बेसिक्स फैसिलिटीज़, टॉयलेट वगैरह सब है, गाड़ी पार्किंग ये सब अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ऐसे ज़्यादा किसी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होगी। तो लास्ट में मैं आप ये सबसे यही कहता हूँ कि मैंने तो आज बहुत इन्जॉय करा। और अगर आप दिल्ली या नियर बाई कहीं रहते हैं तो ये वीकेंड गेटवे है, वीकेंड के लिए बहुत अच्छी ट्रिप हो सकती है। तो आपको अपना इतिहास भी जानना है और एक खूबसूरत स्पॉट भी देखना है तो आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर ज़रूर आइए। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव ए सेफ डे।